नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला हूं मैं। इसमें मैं अपना बैकएंड जो है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूं, जो मेरा कंपनी का प्रोफाइल है और सब कुछ मैनेज कर रहा है, इस पे मैं पूरी की पूरी क्वेरीज और जो भी आइटम्स था मैंने जो बनाया था उसे मैं वापस लाना चाहता हूं बैकएंड में। फ्रंट एंड ये है मेरा और बैकएंड मैंने यहीं पर रखा था इस तरफ। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा रिस्क इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी एक वर्किंग डेटाबेस में अगर आप छेड़खानी कर रहे हो तो टेंशन की बात तो है। चलो पासवर्ड डाल देते हैं। आ गया। अब ये ऑलरेडी वर्क बहुत अच्छे से कर रहा है। अच्छे खासे आइटम्स है मेरे इसमें, स्टैंडर्ड आइटम कोड्स। इसमें अच्छा खासा डिटेल है क्योंकि इतने सारे आइटम्स हैं। बहुत सारा रिपीटेशन ऑफ वर्क जो है वो हो जा रहा है, रिपीटेशन ऑफ डेटा हो रहा है, लेकिन 800-1200 आइटम से ज्यादा तो है था भी नहीं हमारे पास। चल रहा है सब कुछ बढ़िया। डर लग रहा है थोड़ा। और ये अपना फ्रंट एंड ओपन करके देखता हूँ। अरे यार, अब जब तक ये नहीं होगा तब तक हो। तो ये क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है आपको? जो डेटाबेस का बैक फ्रंट एंड है, अनेबल कंटेंट नहीं होगा। जब तक अनेबल कंटेंट नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं। कैसे किया जाए इसे? होल्ड। खैर, वहां से वो डेटाबेस पॉसिबल नहीं हुआ, यहाँ से ये डेटाबेस लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये डेटाबेस जो है वो इनकम्प्लीट था, क्योंकि इसमें जो आ रहा है ना लॉगिन, ये मैंने छुपाया था। ठीक है। तो ये मेरा लास्ट अपडेटेड नहीं है। जहां तक मेरा लास्ट अपडेटेड ये वाला फ्रंट एंड है ना। तो इसको कैसे करना है? इसको डबल से ओपन कर लिया, ये सब कुछ बराबर में है, ऑलरेडी है, सब कुछ चल रहा है। लॉगिन ये देखो इस तरह से था। अब मैं इसमें नेविगेशन पेन में बहुत कुछ छुपाया था मैंने इसे वो शो और शो ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, है ना। कस्टम ऑब्जेक्ट सब कुछ आ जाएगा। ये मैंने हिडन को ला लिया हूँ और इसको मैंने अनहाइड इन दिस ग्रुप, अनहाइड अनहाइड अनहाइड, ये सब अनहाइड हो गया, सब कुछ हो गया। राइट। अब देखिए, इंपोर्ट करने में तो कोई टेंशन होता नहीं है जनरली, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले पूरा इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट कहाँ से करना है मुझे? इसको तो मैंने अनहाइड कर दिया, तो ये सब अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ पर मुझे इस डेटाबेस में इंपोर्ट करना है ना, इस डेटाबेस में इंपोर्ट करना है। भगवान बचाए। एक्सटर्नल डेटा, एक्सेस, इंपोर्ट करो भाई। कौन से डेटाबेस से इंपोर्ट करना है? डेस्कटॉप में जो डेटाबेस है, ठीक है, इस डेटाबेस में से इंपोर्ट करना है। ओके, क्या करना है? टेबल तो मेरे पास ऑलरेडी है। क्वेरीज, सिलेक्ट ऑल, फॉर्म, सिलेक्ट ऑल, रिपोर्ट, सिलेक्ट ऑल, माइक्रो मॉड्यूल नहीं है। ओह, डर लग रहा है बहुत। ओके,
क्या होता है कि आपने एक पूरा परफेक्ट डेटाबेस बनाया है और वो वर्क भी कर रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ की वजह से अगर आपको पूरे फाइल्स, पूरे क्वेरीज, पूरे फॉर्म्स, पूरे टेबल्स सबको चेक करना पड़ रहा है और एक एक को पकड़ के पता करना पड़ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आई है, ये बहुत टीडियस टास्क है, कोई भी नहीं करना चाहेगा ये। इसीलिए मुझे डर लग रहा था, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं थी। और पूरे 800 मेरे मेन आइटम्स यहाँ पर हैं, है ना, ये पूरे आइटम्स मेरे यहाँ पर हैं। ये कंप्लीट डेटाबेस हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये देखो कुछ आया यहाँ पर, हे भगवान। अब ये जो है ये शायद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरफ से खुद के जो बनाए हुए टेबल्स हैं ताकि वो सपोर्ट कर पाए किसी तरह के लॉजिक्स को, वो भी है। तो मैं इसको क्या करूँगा, नेविगेशन बार, डोंट शो हिडन आइटम, सिस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं क्या ये, इसको भी बंद कर दे भाई। अब ये तो आ गए हैं यहाँ पे। अब अगर ये फॉर्म वगैरह सब कुछ बराबर चल रहा है, सब कुछ डेटा बराबर लिंक्ड है, प्रॉपर है सब कुछ, तो ठीक है। इसका मैं अब एक कॉपी ले लूँगा ताकि मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर सकूँ जितना भी चाहा। और फ्रंट एंड और बैक एंड अभी भी लिंक्ड है, सिर्फ मैंने इंपोर्ट किया है, ठीक है। पहले कॉपी करो और इसे किसी और फोल्डर में पेस्ट करो। एडमिनिस्ट्रेटर में मैंने डेटाबेस करके डाल देता हूँ। इसमें मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, चलो हटाओ। ओके, आई होप ये सब कुछ सही हो। अब मेरा जो लिंक है प्रॉपर वो लिंक हो, बस यही मुझे दुआ करना है। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, जहाँ तक लॉगिन बराबर है, यस सब कुछ बराबर ही है, ठीक है। तो ये सब तो बराबर हो गया। अब इसका मैं प्रॉपर्टीज जो है, सॉरी मेरे प्रॉपर्टीज कैसे आता है, लॉगिन को मैंने इसको मैंने एक बटन है ये मेरा, जो जनरली लोग समझते नहीं है कि बटन है। और ये देखो मेरा पूरा रिबन आ जाता था। मैं यहाँ पर ऑप्शन में गया और मैंने सारी चीज़ें ऑफ कर देना है। क्या क्या, ये नेविगेशन बार अलाउ, ये ट्रैक ऑटो करेक्ट तो रहेगा ही, स्टेटस बार ये तो रहेगा ही, ओके। और ये बंद किया और ये वापस चालू किया और पूरा पीछे का गायब। इसको छोटा कर दिया, कितना छोटा, एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे ये विंडो का इस्तेमाल करना चाहिए था। ये बार बार इतना छोटा करके ये कोई काम नहीं आ रहा है ना। अब देखो ये जो है इसके बेस पे ही वो सेंटर अलाइन करता है। अगर इसका सेंटर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर जैसे था, क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ का सेंटर क्या होगा, तो उसके हिसाब से वो अपना पेज बनाएगा। इसलिए इसको यहाँ उठा के सेंटर पे रखना पड़ता है हमेशा। तो इसने हम लोगों ने इसको सेंटर दे दिया। अब इसे बंद भी कर दूंगा मैं, या खोलूंगा तो नेक्स्ट टाइम वहीं से सेंटर लेगा वो, है ना। थोड़ा नीचे आ गया, ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि ये सेंटर का कैसा अलाइनमेंट क्या है, क्यों। मैंने तो सेंटर दिया था लेकिन नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो चलो अब नया एक्सपेरिमेंट करते हैं नए तरीके के साथ। नया एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं हम लोग, चलिए बता देता हूं मैं आपको। हम लोगों को ना अब 6 सिग्मा अप्रोच के से ये काम करना है। 6 सिग्मा अप्रोच क्या कहता है कि कोई भी आप काम करो तो उसका 6 चीजों में उसको डिवाइड करो। जैसे कंपनी का विजन क्या है,
तो कंपनी का जो भी विजन होगा वो डिज़ाइन में आ जाएगा। सेकंड है मेजर, कंपनी के विजन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें पता करो। डिफेक्ट एनालाइजेशन, कोई भी काम अगर हो रहा है या होने वाला है तो एनालाइज करना कि डिफेक्ट कहाँ आ सकते हैं या कहाँ चल रहा है, ठीक है। फिर इम्प्रूव करना, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड बनाना और सब कुछ करना, तो ये इम्प्रूवमेंट में आ गया। और कंट्रोल, जो भी हम लोगों ने ये 4 स्टेप्स में काम किया है वो काम होना चाहिए, मतलब जो पेपर पे काम हुआ है वो लास्ट रिजल्ट में भी दिखना चाहिए जब आदमी काम कर रहा हो तो। और फिर इसको लूप में वापस कंपनी के विजन से आप इसको मतलब इम्प्रूवमेंट करके करिए। तो इसका डेटाबेस कैसा बनेगा, डिज़ाइन पहले आ जाएगा जिसमें मैं 5-10 आइटम दूंगा। डिज़ाइन करने मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा विजन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एम्प्लॉय हायर करूंगा कि ये एम्प्लॉय इसका मेन पर्सन रहेगा। फिर उसके मेजर्स, तो मेजर्स कितने होंगे, तो ये एक पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, फिर ये पेरेंट हो गया। मेजर्स में लिखूंगा कि इसके लिए क्या क्या करना है, कितने दिन में कंप्लीट होगा। फिर एनालाइज करने के लिए कि हाँ ये क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए फिर ये थर्ड में होगा। फिर उसके बाद मतलब इम्प्रूव करने के लिए एक और ये पेरेंट हो जाएगा, ये चाइल्ड हो जाएगा, और फिर उसी तरह से कंट्रोल करने के लिए ये पेरेंट हो जाएगा, ये चाइल्ड होगा। तो हायरार्की इस तरह से मेंटेन होगी। प्रिंट आउट का मेरे को लगता है बहुत टेंशन आएगा, क्योंकि ये वाला ये जो डाटा है ये थर्ड डेटा बन जाएगा एनालाइज में ही, तो 1 2 3 4 लिख कर आएगा, तो वो एक दिक्कत है, पर कोई बात नहीं। खैर, सिक्स सिग्मा क्या करती है, सिक्स सिग्मा मेरे कंपनी के हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ उसमें वो ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस के बारे में बताएगा कि ब्रेकडाउन कब आ रहा है, मेंटेनेंस क्यों हो रहा है। इससे सीधा रिलेशन है स्टोर से, तो मुझे उसके बारे में लिखना ज़रूरी है। जनरली सिक्स सिग्मा मतलब जब तक हम लोग उसको बताएंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग फ्यूचर में किसी तरह का एक्सपीरियंस अपना शेयर भी नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चांसेस नहीं है। याददाश्त के भरोसे पे कोई काम नहीं होता, ये कंपनी करता है। कंपनी का कहना है राइट व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू राइट। तो इस प्रोसेस के तहत हम लोगों को ये सिक्स सिग्मा करना है, कंपनी बनानी है। ISO सर्टिफिकेशन के लिए भी फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर इसमें हमारा AMC, जो भी कंपनी हम जो भी कुछ खरीद रहे हैं उसका कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है क्या, जैसा डीजल इंजन हो गया या कोई मशीन हो गई। वेंडर्स की डिटेल्स फिलअप कर लो, डायरी बनाओ। सबके पास व्हाट्सअप नंबर वगैरह है, लेकिन कंपनी में एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं, तो खुद की डायरी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसके रेट क्या है। कापा में हम लोग रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि क्यों हो रहा है बार बार। जैसे कोई हजार्ड है तो हजार्ड क्यों हुआ अपन, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग, या फिर सेफ्टी, या फिर कस्टमर से कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में, तो ये सब कापा बनता है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर वो रेगुलरली रिकरिंग हो रहा है तो, अदरवाइज फर्स्ट टाइम में तो कापा का जरूरत नहीं होता है, वो चल जाता है। फिर वेंडर के 2 बार हो गया, फिर कोई टेस्ट हो गया। फिर ये मंथली रिक्वायरमेंट और ईयरली रिक्वायरमेंट की हम लोग लिस्ट बनाते हैं ताकि हम लोग स्टॉक जमा कर पाएँ। फिर रिक्वायरमेंट का टोकन जनरेशन, अगर कोई चीज़ कैश लाके होने वाली है, काम बहुत सारे होते हैं, जैसे JCB वर्क है, कभी कुछ वर्क है, कभी उठाना है, लिफ्टिंग है, बाहर से लेके आ गया, तो उसके लिए कोई कैश फ्लो किस तरह से हो रहा है, या कोई सिर्फ कैश में ही काम करता है, तो अकाउंट अपना डिपार्टमेंट काम करेगा, लेकिन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कैश का इसमें यहाँ ज़रूरत है। इससे पता चलता है कि हमारा ट्रेनिंग किन किन चीज़ों की देनी है इम्प्रूवमेंट के लिए। कोई क्लीनिनेस का फैक्टर भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लीनिनेस, फैक्ट्री में क्लीनिनेस होने ज़रूरत होती है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ग्रेवियंस और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस साथ में चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोर, इसका रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है। और उसके बाद वर्क ऑर्डर, और आपको जो भी लगता है इन फ्यूचर वैसा उस तरह से बनाया जा सकता है। बट इतने सारे टेबल बनाने का फ़ायदा ये है कि हम एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ बढ़े, जिसमें हम ISO सर्टिफिकेशन में भी हम लोग इसको बहुत काम आता है। अगर हम बताते हैं कि हाँ हम लोग इतना काम करते हैं, तो पीपल हमें एक अपना एंसिलरी यूनिट बनाने के हिसाब से भी काम में आता है कि हाँ चलो हम लोग इतना काम करते हैं, और लोगों को दिखता है कि भाई ये लोग अपना डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं छोटी कंपनी होने के बावजूद। खैर, तो इसी बेस पे हम लोग अपना काम करेंगे। लेट अस होप कि ये सब कुछ सही हो। होप टू मीट यू नेक्स्ट टाइम। कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।